बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। डेटाबेस के अंदर जो है हम टाइप्स ऑफ एसक्यूएल हम पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एसक्यूएल जो है वो हमारे पास जो है एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल जो है एक लैंग्वेज है, लेकिन इसको तीन मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो हिस्सा है उसको DDL कहते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और थर्ड हमारे पास जो है वो है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के नाम से। हमने जो है वो DDL के बारे में डिस्कस कर लिया था। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने DDL पढ़ा था। DDL जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में। आज हम DML और DCL के बारे में डिस्कस करेंगे। तो DML स्टैंड करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, मैनिपुलेशन का मतलब होता है टू परफॉर्म सम एक्शंस, टू परफॉर्म सम प्रोसीजर, कोई काम करना, कुछ एक्शन करना, कुछ जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। वो क्या एक्टिविटीज़ हैं? स्टोर करना, डेटा को सेव करना, रिट्रीव करना, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या अपने डेटा बेस में से किसी डेटा को इरेज करना चाहते हैं, तो ये सारा काम हम DML के ज़रिए से करते हैं। DDL में हमने पढ़ा था कि DDL के अंदर हम डेटाबेस के अंदर डेटा बनाएंगे किस तरह, यानी टेबल किस तरह बनाएंगे, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल्स हैं, क्यूरीज है, फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स है, इसको क्रिएट किस तरह किया जाता है, उसमें जो है उसमें अल्टरेशन किस तरह की जाती है, उसका नाम किस तरह चेंज करते हैं, उसको डिलीट किस तरह करते हैं, ये सारा काम DDL के अंदर होता है। DML हमारे पास क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। इसमें हमारे पास हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर सेव करना, रिट्रीव दोबारा देखने के लिए, मॉडिफिकेशन चेंजेस करने के लिए, या उस डेटाबेस में से कोई डेटा को हम इरेज करना चाहते हैं। अब ये DML जो है दो टाइप्स के हैं। वन इज कॉल्ड प्रोसीजरल और दूसरा हमारे पास है नॉन प्रोसीजरल DML। प्रोसीजरल में क्या होता है? यूजर स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट। ठीक है। एंड नॉन प्रोसीजरल में क्या होता है? यूजर स्पेसिफाई ओनली व्हाट डेटा इज नीडेड। यानी प्रोसीजरल के अंदर क्या होता है? व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दो चीज़ें बताई जाती हैं प्रोसीजरल के अंदर। क्या करना है और किस तरह करना है, कौन सा डेटा हमें चाहिए और वो किस तरह हमें मिलेगा, ये काम हम किसके अंदर करते हैं? ये हम प्रोसीजर जो DML है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। नॉन प्रोसीजर DML जो हमारे पास है वो क्या करता है? जिसमें हम बताते हैं कि व्हाट डेटा इज़ नीडेड, हमें क्या चाहिए, हमें जो रिक्वायरमेंट हम सिर्फ वो बताते हैं, बाकी वो किस तरह जो है इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, किस तरह वो आएगा डेटा हमारे पास, ये सब कुछ कंप्यूटर या एक्सेल हमारे लिए एक्सेस या डेटाबेस जो है DBMS हमारे लिए खुद करता है। वी हैव टू जस्ट स्पेसिफाई कि हमने करना क्या है, बाकी सब कुछ हमें जो है वो खुद जो है उसका जो प्रोसीजर है, तरीका है, वो खुद हमारे लिए करता है। इसको कहा जाता है नॉन प्रोसीजरल। कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज होती हैं? तो सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती है डेटा रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से। इंसर्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, इसी तरह अपडेट है, डिलीट है, ये सारी स्टेटमेंट जो है वो इसका ताल्लुक इसके साथ है, DML के साथ है। डेटाबेस से डेटा रिट्रीव किस तरह करेंगे, डेटा के अंदर टेबल इंसर्ट किस तरह करते हैं, डेटाबेस के अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें कोई चेंजेस किस तरह करेंगे, लाएंगे, या एक टेबल में से डेटा को, रिकॉर्ड को डिलीट किस तरह करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज होती हैं। लास्ट हमारे पास है वो है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। लाड़ो DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज अ डेटाबेस लैंग्वेज used to control access to the data in the database। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिस तरह नाम से ज़रा DCL, इसमें हम क्या करते हैं? इसके अंदर जो है हम डेटा को एक्सेस किया जाता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह हम कंट्रोल करेंगे। यानी जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो यूज़र्स हैं वो किस तरह जो है उसको राइट्स दिए जाते हैं, किस तरह उन राइट्स को जो है आप उससे वापस लेते हैं। तो राइट्स लेना, यूज़र्स को उससे राइट्स वापस लेना, ये सारी चीज़ें हम किसके ज़रिए से करते हैं? इसके लिए DCL यूज़ करते हैं। तो राइट्स गिवन, यूज़र्स को राइट देना या यूज़र से राइट्स क्या करना, वापस लेना, ये सब कुछ जो है DCL के ज़रिए से किया जाता है। ठीक हो गया।
अब ये इसके बाद जो भी हम ये एसक्यूएल का जो पोर्शन है वो सारा प्रैक्टिकल वर्क है। तो इसके लिए जो है जब हमारी फिज़िकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह 7 जून से, तो फिर उसमें जो है आपको ये प्रैक्टिकली जो है आपको काम कराया जाएगा। तो आज तक का जो हमारा ये टॉपिक था ये एसक्यूएल डेटाबेस का, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इससे ऑनवर्ड जो भी चीज़ है वो सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क है। वो इंशाल्लाह जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होकर फिज़िकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो उसमें जो है आपको प्रैक्टिकली लैब के अंदर ये सब कराएंगे। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। ई कॉमर्स का जो क्लास है उसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी के जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। वर्ल्ड वाइड वेब हमने डिस्कस किया था, URL किसे कहते हैं, वेब सर्वर किसे कहा जाता है। 3 और हमारे पास हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेब पेज किसे कहा जाता है। देखिए, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट है, उस MS वर्ड की जो फाइल है उसको MS वर्ड की फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जबकि एक्सेल में आप जब काम करते हैं उसको सेव करते हैं तो एक्सेल की जो फाइल है उसको बुक कहा जाता है। जबकि इंटरनेट के अंदर जब हम काम करते हैं तो इंटरनेट का जो डॉक्यूमेंट है उसको वेब पेज कहा जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट का जो डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट के अंदर जो डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट की जो फाइल यूज़ होती है उसको वेब पेज कहा जाता है। अब ये वेब पेज बनाया किस में जाता है, लिखा किस में जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक लैंग्वेज यूज़ होती है, उसे कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है किसको लिखने के लिए, वो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, अब उस HTML के अंदर हम उसकी कोडिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट यानी वो वेब पेज बनाते हैं। फिर उसको एक्सेस किस तरह करेंगे, उस वेब पेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे किस तरह, तो इंटरनेट के ज़रिए से देखेंगे। अब इंटरनेट को उस वेब पेज तक एक्सेस करने के लिए फिर आपको एक और सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको ब्राउज़र कहा जाता है। तो ब्राउज़र के ज़रिए से आप उसको क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, ब्राउज़र के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया का सबसे पहला ब्राउज़र बनाया था। और ब्राउज़र जो है बेसिकली जो है इसका काम क्या होता है कि ये आपको आपका जो वेब पेज है उसको जो है वो ग्राफिकली शो करके बताता है। वेब पेज इज़ एक्सेस बाय एंटरिंग अ URL। URL क्या चीज़ है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। याद रखिए यूनिक होता है, 2 वेबसाइट का एक एड्रेस नहीं हो सकता। हर वेबसाइट जो उसका एड्रेस क्या होगा, यूनिक होगा। अब वो जो एड्रेस है वो बेसिकली शो करता है कि वो वेबसाइट जो है उसके अंदर उसके कंटेंट्स क्या है, किस किस्म के हैं। ज़ाहिर बात है, अगर कोई ऑडियो फाइल है तो उसका मतलब होगा कि उसका URL होगा जिससे पता चलेगा कि इसमें कोई ऑडियो के कंटेंट्स हैं। अगर कोई मूवीज़ वगैरह है तो उसका एड्रेस ऐसा होगा URL जिससे पता चलेगा कि इसमें कोई वीडियो फाइल्स हैं। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, यूनिवर्सिटी है तो उसके कंटेंट्स उसके URL से पता चलेगा कि ये किसी यूनिवर्सिटी से है। तो उसके अंदर कंटेंट्स क्या होंगे, टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स होंगे, हाइपरलिंक्स होंगे जो उस एक पेज को दूसरे पेज के साथ फिर लिंक करते हैं, फाइल्स वगैरह उसके अंदर स्टोर की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या कि HTML किसे कहा जाता है। तो HTML बेसिकली स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हमारे पास एक लैंग्वेज है, याद रखें। और लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐप्स बनाई जाती हैं। तो HTML भी हमारे पास एक लैंग्वेज है, लेकिन हर लैंग्वेज का कोई ना कोई फंक्शन होता है कि आप उसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, किस काम करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो HTML जो है उसका मेन मकसद क्या है, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। याद रखिए कौन से वेब पेज डिज़ाइन, स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए 2 किस्म के वेब पेज होते हैं, एक को स्टैटिक वेब पेज कहा जाता है और एक को डायनामिक वेब पेज कहा जाता है। तो स्टैटिक वेब पेज का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है जो इन्फॉर्मेशन हैं वो रीडर से रीड कर सकता है, यूज़र की तरफ से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। और अगर यूज़र की तरफ से कोई इंटरेक्शन भी हो
तो फिर उसको DHTML कहा जाता है, डायनामिक HTML जो है उसको कहा जाता है, जिसमें यूज़र की तरफ से इंटरेक्शन भी हो, यूज़र कोई डेटा वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें एंटर कर सकते हैं। तो HTML हमारे पास एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। वेब पेजेस जो है वो बेसिकली HTML के जो पेजेस हैं उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है, वो टैग्स हैं। टैग्स की मदद से जो वेब पेज बनाया जाता है। वो हेडिंग्स का अलग टैग है, मिसाल के तौर पर पैराग्राफ, टेबल एंड सो ऑन। जब HTML हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली तो आपको सारे टैग समझ आ जाएंगे। ब्राउज़र डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स। जब आप उस पेज को बना लेंगे, सेव कर लेंगे, आप जब उसको ओपन करेंगे तो वो वेब पेज आपका किस में ओपन होगा, ब्राउज़र में ओपन होगा। तो ब्राउज़र आपको टैग्स शो नहीं करेगा, बल्कि उसका जो आउटपुट होगा, जो उसके पेज के जो कंटेंट्स होंगे, जो आपने वेब पेज डिज़ाइन किया है जिस चीज़ के लिए, वो आपको शो करके बताएगा कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। वेब ब्राउज़र किसे कहा जाता है? अब वेब ब्राउज़र आ सिंपली ब्राउज़र, ये हमारे पास क्या है कि एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, उसको व्यू करने के लिए। एक्सेस का मतलब है किसी वेबसाइट तक पहुंचना, और व्यू का मतलब है कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हैं उसको अपने क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कॉमन ब्राउज़र्स हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, एप्पल सफारी है। दुनिया का सबसे ब्राउज़र जो है वो मोज़ेक के नाम से टिम बर्नर-ली ने 1989 के अंदर उसको डेवलप किया था। मेन फंक्शन क्या है ब्राउज़र का कि आपके जो HTML की जो कोडिंग है, HTML का जो डॉक्यूमेंट है, HTML की जो फाइल है, वो आप कहाँ पर ओपन करेंगे, किस तरह देखेंगे। तो वो आप जो है आप यूज़ करेंगे, उसकी जो कोडिंग है, जो उसका जो डिज़ाइन है, वो जो है वेब पेज के अंदर जो भी आपने डिज़ाइनिंग की है, कोडिंग की है, जो भी आपने टैग्स किए, तो उसका आउटपुट रिज़ल्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, ब्राउज़र में मिलेगा। थैंक यू जी।